दोस्तों, मैं लगभग 30 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ, लेकिन मैं कभी भी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में या किसी भी तरीके की क्राइम रिपोर्टिंग में या ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ की रिपोर्टिंग में कभी भी मैं फंबल नहीं किया। लेकिन मैंने जब जब जय हिंद जनाब का ये प्रोग्राम किया, आई डो नॉट नो वाई मैं फंबल करता हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम को मैं दिमाग से नहीं दिल से करता हूँ। आप उसके मकसद को देखें, आप मेरे शब्दों पे ना जाएं, आप मेरे फीलिंग्स को देखें। ये पूरे हिंदुस्तान की फीलिंग है। जय हिंद जनाब में आज बात बागपत के लोहारी गांव के रहने वाले पिंकू कुमार की, जिन्होंने 38 साल की उम्र में अपनी जान को मुल्क के नाम पर कुर्बान कर दिया। जब पिंकू कुमार की शहादत हुई, उस वक्त हुकूमत ने भी कई वादे पिंकू के घर वालों से किए, लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए, उन पर अमल नहीं हुआ। ऐसे में अब उनके बच्चों को अपने मुस्तकबिल की फिक्र सता रही है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। अच्छा था मेरे बच्चे, आती 5 बजे तक गोली बैठ लेते। आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है जैसे ही पिंकू कुमार के बारे में उनकी मां और बीवी से बातों की शुरुआत होती है। पिंकू होनहार थे, पूरे गांव के चहेते थे और वतन परस्ती का जज्बा कूट कूट कर भरा था। अपने मुल्क की मिट्टी से इस कदर मोहब्बत थी कि उसकी हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। और अपनी जान का नजराना पेश कर वतन की मिट्टी का कर्ज अदा कर दिया। मार्च 2021 में जम्मू कश्मीर के शोपियां में दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ में फौज के हवलदार बागपत के लाल पिंकू कुमार शहीद हो गए। बागपत के गांव लुहारी में किसान कुनबे में पैदा हुए पिंकू कुमार 13 सितंबर साल 2001 को मेरठ से फौज में भर्ती हुए थे। जिस वक्त पिंकू की शहादत हुई, वो जम्मू कश्मीर में हवलदार के ओहदे पर तैनात थे। 38 साल के पिंकू अपने पीछे एक भरा पूरा खानदान छोड़ गए हैं। पिंकू की अहलिया, एक बेटा और 2 बेटी हैं। इनकी जिंदगी की मुश्किलें टिंकू की शहादत के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सरकार ने मुआवजे के साथ साथ सरकारी नौकरी और बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया, लेकिन ना तो अभी तक कोई नौकरी मिल पाई है, ना ही बच्चों की फ्री तालीम की जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी, अगर मैं कुछ भी काम करूँ बच्चों के लिए तो मुझे थोड़ी हेल्प दे सरकार। रहने के लिए सरकार जो भी है मेरी हेल्प कर दे, जैसे कि मेरे बच्चों को अच्छी सी फैसिलिटी मिले। मैं ये बोलना चाह रही, बस बच्चों को सही से फैसिलिटी मिल जाए और मुझे भी कुछ रहने के लिए मिल जाए। और एक नौकरी की जो बात कही गई थी, उसका क्या है अब तक? अभी तो उसमें कुछ नहीं मिल रहा भैया। नौकरी के बारे में चल तो रही थी, पर अभी कुछ नहीं बोल रहा मुझे। मेरी वो नौकरी करना चाहती तो नौकरी करनी चाहूँ। तो अभी तक नौकरी का कुछ सरकार ने नहीं दिया? सरकार का बस इतना था, एक लेटर आता उसका कहाँ से बागपत नौकरी के हिसाब से। ये वो तंत्र फिर नाडा करने में ना हमें उसको पता। तो आप चाहते हैं कि उसके भाई को नौकरी मिल जाए तो बच्चों की जिंदगी बढ़ जाए। हाँ, इतना नहीं। आज जो तेल का पंप मिल जाए तो अच्छा हो। ठीक है, ठीक।
हमारी तो मांग यही है। पिंकू कुमार 2001 में जाट बटालियन के जवान थे। बचपन से ही पिंकू के अंदर मुल्क से मोहब्बत का जज्बा भरा हुआ था। पिंकू अपने घर के सबसे जिम्मेदार फर्द थे। उनके जाने से जो खालीपन घर में पैदा हुआ है वो कोई भर नहीं सकता। लेकिन सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश की। मुआवजा मिला भी, लेकिन आज भी पिंकू के घर वालों को उनके बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र सता रही है, क्योंकि ना तो शहीद के बच्चों का दाखिला फ्री में हो पाया और ना ही अब तक खानदान के किसी फर्द को नौकरी मिल पाई है। ऐसे में कुछ सालों बाद जब मुआवजे की रकम खत्म हो जाएगी, तब बच्चों और घर वालों का क्या होगा ये कोई नहीं जानता। बस चाहते थे यही है कि बच्चों के लिए सरकार मदद करे, जो भी कुछ उनकी लिखान पढ़ाने की, उनके खर्चे की, भाई कमाने वाला तो रहा नहीं और हम भी बड़ी हो गए, तो सरकार उन बच्चों की मदद करे, उनकी नौकरी आगे चल कर नौकरी भी लगे, उनके पढ़ने की सुविधा भी दे। आपके भांजा भांजी वो कहाँ रह रहे हैं, कब तक वहाँ रहेंगे, उनका क्या है मामला? वहाँ पे गवर्नमेंट ने, ये आर्मी ने दिया 2 साल के लिए सेपरेट क्वार्टर। उसके बाद है सेल्फ। अच्छा, अगर इनकी अक्षमता है तो ये कहीं किराए विराए पे या बनाओ, कैसे भी करो, बाकी गवर्नमेंट देगी तो हेल्प हो जाएगी बच्चों की। सरकार से मेरा तो यही है, यही हमारी बहन है, इनको नौकरी दे दे, और जब तक बच्चे बड़े नहीं होते उनके लिए रहने का कुछ न कुछ आवास का प्रबंध करें। कोई भी सैनिक अपनी जान की कुर्बानी देकर मुल्क की हिफाजत करता है। ऐसे में जिम्मेदारी सरकार की भी है कि वो जो वादा करती है उसको जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि न सिर्फ फौजियों के घर वालों को बड़ी राहत मिले, बल्कि इससे उनकी परेशानी दूर हो। पिंकू ने अपनी शहादत मुल्क के लिए दी, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन वो अपने पीछे एक पूरा परिवार छोड़ गए हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। अब उनके भविष्य का सवाल है। परिवार वाले ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि परिवार से एक सरकारी नौकरी या कोई पेट्रोल पंप का जो लाइसेंस है इनको दिया जाए, ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे और परिवार को किसी तरह की परेशानी न हो। कैमरामैन गौरव के साथ जी मीडिया के लिए पाकपत से मैं शुएब रजा।